गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने किया था दैट वाज आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में कैसे आइसोमर्स बनते हैं, एक स्ट्रेट चेन होता है फिर उसका ब्रांच्ड बनता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन में अगर मैं बात करूं साइक्लिक कंपाउंड्स की तो हम लोगों ने पोजीशंस पढ़ी थी ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा में होता क्या है, ऑर्थो पोजीशन वाज जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उससे जो दूसरी पोजीशन थी दैट वाज ऑर्थो पोजीशन। जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग और ये लग गया फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट के बाद जो ये पोजीशन होगी दिस इज सेकंड पोजीशन एंड इट इज टर्म्ड एज ऑर्थो पोजीशन। तो इसका नाम क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल बेंजीन रिंग CHO 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। एक बात, अब मैं क्या करूं, इस CH3 की पोजीशन को यहां ले आऊं। पूरा जो कंपाउंड होगा उसमें ना कोई ऐड होगा ना कोई हटेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और आइसोमर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइसो का मतलब सेम, मैर का मतलब यूनिट्स, इसका मतलब यूनिट्स तो सेम रहे, उनका पैटर्न चेंज हो जाए। और पैटर्न भी किस हिसाब से चेंज हो जाए, अगर कोई सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ तो थर्ड पे चला जाए, थर्ड वाला फोर्थ पे, इस तरह से चेंज हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो इट इज CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट CHO, ये CH3। अब कौन सी पोजीशन हो गई, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। अब देखो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थो। दिस विल बी टर्म्ड एज मेटा एंड दिस विल बी टर्म्ड एज पैरा। तो बेटा एक और नई बात समझ में आ गई हम लोगों को कि ऑर्थो, मेटा और पैरा ये तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं शो करता है, देखो ये कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड है CH3 CH2 CHO, ठीक है। CHO जो होता है वो कार्बन चेन के एंड पे लगता है, क्योंकि इस CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो कार्बन के चेन के एंड पे लगता है, इसलिए इस ग्रुप को कहा जाता है टर्मिनल ग्रुप। कैसा ग्रुप, टर्मिनल। अब ये हमेशा कार्बन के एंड पे रहेगा, इधर से चेंज करते रहो, इसकी तो पहली पोजीशन ही आएगी, बोलो आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए एलिफैटिक एल्डिहाइड कभी भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते। बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, ये था पोजीशन। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज मेटामेरिज्म। दैट वाज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में हम लोगों ने क्या कहा था, जिसके अंदर टर्मिनल दो आर ग्रुप अलग अलग थे, एक आर ग्रुप बल्कि हो जाए एक छोटा रह जाए, लेकिन नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स क्या रहे, सेम रहे। दैट वाज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। ये देखो मैं कहता हूं
ये कोई कीटोन है, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर मैं कहता हूं ये इसका मेटामर है, ये इसका क्या है, मेटामर। तो देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इसके दोनों आर ग्रुप सेम, इसमें एक आर ग्रुप छोटा हो गया, एक बल्कि हो गया, लेकिन पूरे कंपाउंड के अंदर देखो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सेम है, ऊपर जितने कार्बन नीचे उतने कार्बन है, लेकिन अटैचमेंट में दिक्कत आ गई। तो हम लोग क्या कहते हैं, हायर कीटोन्स, इसका नाम क्या होगा, मिथ इथ 1 2 3, पेंटेन 3ON, यहां से 1 2, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन 2ON। बोलो, तो हम लोग क्या कहते हैं, हायर कीटोन्स शो मेटामेरिज्म ड्यू टू presence of different alkyl groups attached to same functional group। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स। नेक्स्ट, हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल बोलते तुम्हारे दिमाग में इंप्रेशन आ जाना चाहिए, फंक्शनल का मतलब फंक्शनल ग्रुप्स, ईथर ROR और ROH बोथ वर फंक्शनल आइसोमर्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स shows functional isomerism and they are also related to alcohol, ethers and other cyclic compounds। लो जी देखो, मैं ना ये कोई एल्डिहाइड लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक बार कीटोन बनाओ, क्या बनेगा, देखो मैं बना रहा हूं, क्या ये कीटोन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बोलो। RCHO RC डबल बॉन्ड OR, दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स देख लो, दोनों बराबर हैं, बोलो है या नहीं है, है। तो देखो अब इसका नाम क्या होगा, मिथ इथ प्रोपेनल। एक बात, ये क्या कीटोन, मिथ इथ प्रोपेनोन। अब मैं क्या कह रहा हूं, एल्डिहाइड का अल्कोहल बनाओ, इतने सब्स्टिट्यूएंट्स यूज करके अल्कोहल बनाओ कोई, देखो अभी बना देते हैं अपन। CH2 CH2OH, अल्कोहल बन गया। ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूएंट्स गुन लो, 1 2 3, 3 कार्बन 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन और ये क्या बन गया, अल्कोहल। अल्कोहल भी कैसा बना, 1 2 मिथित प्रोप 2 in 1 OL। अब क्या बच गया, ईथर
ROR, ये लो, मिथॉक्सीथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH, OCH3, ये भी क्या बन गया, कीटोन। तो क्या बन गया, पहले छोटे वाले को नाम देंगे मिथॉक्सी, इसका इस ऑक्सीजन से इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, मिथॉक्सीथेन, इथीन, सॉरी डबल बॉन्ड है, इथीन, मिथॉक्सी इथीन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट, लास्ट +1 में आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है टोटोमेरिज्म। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा टोटोमेरिज्म का, होता क्या है टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके कहीं और लग जाती है और उससे फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं ये है एल्डिहाइड है, CH3CHO, ठीक है। अब इसका टोटोमेरिज्म, ये H ये रिप्लेस करवा दो, देखो मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये क्या था, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और ये क्या, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन उसके साथ OH, दिस विल कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल। क्या कहलाएगा, विनाइल अल्कोहल। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं। देखो ये अब तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कौन सी फॉर्म बन गई, डबल बॉन्ड है, OH है, इस फॉर्म को कहा जाता है इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इनोल फॉर्म। एक और इनोल फॉर्म का मैं करवाता हूँ, देखो ये कोई कीटोन लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी इनोल फॉर्म बनानी है। इनोल फॉर्म क्या होती है, एक तो डबल बॉन्ड लगाना है, एक OH ग्रुप लगाना है। हेलो, इसको हाइड्रोजन को हटाओ यहाँ से, CH2 हाइड्रोजन हटते डबल बॉन्ड आ गया, C ऊपर चली गई OH, और ये क्या रह गया CH3। तो ये कैसी फॉर्म हो गई, कीटो, और ये कैसी फॉर्म हो गई, इनोल। तो इसका मतलब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं। कुछ नहीं है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, तो उस हिसाब से हम लोग इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल, एक बार सोच करके देखो, ये तो होता है अल्कोहल ग्रुप, और ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। इधर में और इधर में तुम किस चीज का अंतर देख रहे हो, शायद एक H का। बोलो H का अंतर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। H का हटना क्या कहलाता है, H का हटना, हाइड्रोजन का हटना डिहाइड्रोजिनेशन। या तुम लोग जब 8th-9th क्लास में तो तुम लोगों ने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ रखी है, ऑक्सीजन का लगना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का लगना, ऑक्सीडेशन का हटना हाइड्रोजिनेशन। RCH2OH से RCHO बन रहा है, इधर से इधर हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हम लोग अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड्स बनाए तो कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड by oxidation of primary alcohols and is carried out। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, KMnO4 K2Cr2O7 acidified and is carried out in presence of
एसिडिफाइड K2Cr2O7, KMnO4, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और बेटा एक क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। ये सारे पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने, पीछे रिएक्शंस किए कि K2Cr2O7 एसिडिफाइड H पॉजिटिव लिखा हुआ था, तो मैं क्या लिखता हूँ, ये कोई अल्कोहल है RCH2OH, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड प्लस वाटर। दिस इज अल्कोहल 1 डिग्री, दिस इज एल्डिहाइड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, लो तो करो, एक करते हैं। मैं कहता हूँ CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन in presence of K2Cr2O7 H पॉजिटिव। अरे H पॉजिटिव है तो क्या, या H2SO4 डाइल्यूट, एसिडिक मीडियम, तो ये क्या बन गया CH3CHO प्लस H2। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या बन गया CH3CHO RCHO, एक कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक कार्बन के लिए सफिक्स यूज किया, प्रीफिक्स यूज किया जाता है एसिड, और एल्डिहाइड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? एक और देख लो कोई। CH3 CH2 CH2 CH2OH in presence of K2Cr2O7 H2SO4 डाइल्यूट, और ये क्या बन गया CH3 CH2 CH2 CHO। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? ये क्या था, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेन 1OL, और ये क्या बन गया मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन 1Al। नंबरिंग जब देंगे तो एल्डिहाइडिक कार्बन को चेन के अंदर काउंट करेंगे, तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेनल। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं? नेक्स्ट, PCC, ये भी एक रिएजेंट होता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका दूसरा नाम होता है और कोरेज रिएजेंट, कोरेज रिएजेंट। ठीक है, कोरेज रिएजेंट इज ऑल्सो used in oxidation of alcohol to form एल्डिहाइड। क्या बनाने के काम आता है, एल्डिहाइड बनाने के। लो देखो, और CH2OH, PCC पायरिडीनियम C5H5N CrO3, और ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, ये इस तरह से ऑक्सीडेशन था। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी। क्या पढ़ते हैं कि बेंजल्डिहाइड, देखो अगर मान लो, एक और कर लो, एल्डिहाइड्स can also be formed by
एलाइल एलाइल अल्कोहल्स। देखो जी, एलाइल अल्कोहल क्या होता है? एक सिस्टम जिसके अंदर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन उसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो। ये देखो एलाइल, ये एलाइल सिस्टम बन गया। कैसे? डबल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन उसके साथ OH ग्रुप। ये कैसा अल्कोहल? एलाइल अल्कोहल। ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 H2SO4। ठीक है, एक्वस एसीटोन, इसको जोन्स रिएजेंट कहते हैं, लास्ट में लिखेंगे। एलाइल अल्कोहल था और ये क्या बन गया? CH2CH एल्डिहाइड बन गया। और इस एल्डिहाइड का नाम होता है एक्रोलीन। और इसको कर लो टिक, 1 नंबर में बहुत बार आया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड दे देता है, राइट हैंड साइड पूछ लेता है। इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से करना। हम लोग क्या लिखते हैं? जोन्स रिएजेंट, मैंने पीछे भी लिखवा रखा है उसमें एल्कोहल फिनोल में। जोन्स रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ CrO3 in H2SO4 and aqueous acetone बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बेंजल्डिहाइड is prepared by oxidation of benzyl alcohol with dilute HNO3। फिर वही बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डाइल्यूट HNO3 और एसिडिक K2Cr2O7 और क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। लो जी, ये एक बार पेपर में आया हुआ है। CH2OH ऐसे दे दिया रिंग और यहाँ बनवा ये लिख दिया और तुम लोगों से पूछ लिया, बताओ जी एरो के ऊपर क्या आएगा। अब तुम लोगों को बेसिक बात का पता है क्या, कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है? एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है। एजेंट कौन कौन यूज होते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, या कोई भी एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड से बना था, और एल्कलाइन एसिडिक KMnO4। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन। लो जी, सबसे बढ़िया K2Cr2O7 H2SO4। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं है? अरे बोलो। ठीक है, अब बात आई, तुम लोगों ने जितने भी पीछे कन्वर्जन्स किए, देखो एक बार ध्यान से देखो, ये सारे कितनी डिग्री का अल्कोहल था? 1 डिग्री का। तो अब एक नई बात बताने जा रहा हूं। 1 डिग्री का अल्कोहल, मैं इधर लिख देता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देगा? एल्डिहाइड। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, अल्कोहल तो 2 डिग्री भी बनता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 डिग्री का अल्कोहल क्या करता है। 2 डिग्री का अल्कोहल क्या देता है? कीटोन। तो मैं लिखवाता हूं, ये जो मेथड है, दिस मेथड
is used for commercial production of benzaldehyde. कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्या देता है। सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है। कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन बेटा पता है क्या है, जितना आसान प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है उतना आसान कीटोन का नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। और बेटा हमेशा है ना, जो सिंपल ऑक्सीडेशन होगा, मतलब मैं किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूँ और कीटोन हो तो जाएगा, लेकिन यील्ड बहुत कम आएगी। तो उसके यील्ड के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स करेंगे। जैसे एक मेथड करेंगे, कॉपर कैटलिस्ट ले लेंगे। कैटलिस्ट है तो रिएक्शन के रेट को एनहांस करेगा, एनहांस होगा तो जल्दी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और उससे यील्ड के ऊपर असर पड़ता है। तो इसके एक दो मेथड्स और करेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। लो जी, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं कोई एक, ये आर डैश बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा जी, इसका करते हैं ऑक्सीडेशन और ये क्या बन गया, आर डैश प्लस H2। बोलो बेटा, अब देखो, अब मैं कोई अल्कोहल बनाता हूँ, CHOH, CH3 दोनों आर ग्रुप सेम, तो मिथ इथ प्रोप, तो हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो इज फॉर सेम ग्रुप्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 H2SO4 डाइल्यूट। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कंसंट्रेटेड क्यों नहीं यूज किया। अगर ऐसे मीडियम में हम लोग कंसंट्रेटेड यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, रिएक्शन को चलने नहीं देगा, वो पानी पहले ही निकाल देगा। ठीक है, तो H2SO4 डाइल्यूट, और ये क्या बन गया, कीटोन बना दो इसका। पानी तो इसमें भी निकलेगा लेकिन कीटोन बनने के बाद निकलेगा। इसका नाम मिथ CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज कॉल्ड एज एसीटोन। बोलो बेटा, ठीक है बेटा, ये था कीटोन्स। नेक्स्ट, बहुत अच्छा मेथड जिससे यील्ड सबसे ज्यादा होती है, दैट इज कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, लिखे। व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी और secondary alcohols are mixed with air and passed over copper और सिल्वर कैटलिस्ट, मेटालिक लेना है, कैटलिस्ट टू 573 Kelvin, then primary aldehydes are
डिहाइड्रोजिनेटेड, डिहाइड्रोजिनेटेड मतलब हाइड्रोजन का लगना, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का लगना, ऑक्सीडेशन था। डिहाइड्रोजिनेटेड टू एल्डिहाइड्स एंड सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल्स आएगा बेटा ये, एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर dehydrogenated to ketones। लो जी कर लो, ये लो जी, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH in presence of copper at about 573 Kelvin, it will form CH3CHO plus H2, it will form acetaldehyde। This is C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, कीटोन। H2O। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो, ठीक है। This is, it is a better method। It is better method, but when, अब देखो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन किया, तो हम लोगों ने बनाया एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन किया तो बना एल्डिहाइड, सेकेंडरी का किया कीटोन। अब बात आती है अगर टर्शरी अल्कोहल हो तो क्या बनेगा, बट व्हेन टर्शरी अल्कोहल्स अल्कोहल on heating with copper at 573 Kelvin get dehydrated to form एल्कीन। क्या बना देता है बेटा, एल्कीन। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ये था बेटा कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन और ये सारे हाइड्रोजिनेशंस। थैंक यू।